वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बायनांस की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का अहदा। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब भी शरीक थे। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुँच गए। कल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के अगले सीज़न की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस हुकाम से बरतानिया में मौजूद चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत मुतवक्किल है। मर्दान में गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री पर FPR का छापा। FPR ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट के लिए तंबाकू तैयार किया जाता था। मशीनरी की यौमिया इस्तेदाद 6 से 7 हज़ार किलोग्राम तक थी। यौमिया तैयार की जाने वाली गैर कानूनी सिगरेट की मालियत 4.5 करोड़ रुपये थी। तंबाकू आज़ाद कश्मीर और हैदराबाद भेजा जाता था। वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग से मुतालिक इस्लाहात आइंदा चंद हफ्तों में मुतारिफ करवाई जाएंगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी सारिफ दोस्त है। 1.5 लाख सार्फिन को करोड़ों पर बोझ बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। एशिया एनर्जी समिट से खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत ने पैदावार और ट्रांसमिशन प्लानिंग की है। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली टैरिफ में कमी कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स बड़ा बोझ है। हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम जारी है। सनतों के लिए टैरिफ में 16 रुपये कम कर चुके। IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची, सूबाई वज़रा, MQM के रहनुमाओं, लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और अहम कानूनी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल। शादियों और तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई करने की हिदायत। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला की शादी हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि कुदरती मसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी आबादी के मफाद की बुनियाद पर होंगे। मेरान ब्लॉक कंसोशियम से मुतालिक इजलास में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा तवानाई में खुद कफालत और आमदन के नए ज़राए की जानिब बढ़ रहा है। सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। PhD करने वाले तलबा को डिग्रियाँ दी। कॉन्वोकेशन में तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बतौर इंजीनियर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आप कलीदी किरदार अदा करेंगे। इंजीनियर अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। इंजीनियरिंग एक बेहतरीन प्रोफेशन है जिसमें ख्यालात को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। लोधरा में खुला मैनहोल, 7 साल के रेहान की ज़िंदगी निकल गया। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने गया था। वालिद के पीछे चलता हुआ बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। 2 घंटे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा ज़ेर तामीर सड़क के ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ दर्ज कर लिया। कमज़ोर इस्तिग़ासा पर लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की के कत्ल में मुलविस मुलजिम की सज़ाए मौत का लदम करार दे दी। बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत के फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ अपना केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। मकतूला का पोस्टमार्टम 7 घंटे ताख़ीर से हुआ। एक छोटा सा शक भी मुलजिम की बर्रियत के लिए काफ़ी होता है। मुलजिम के खिलाफ 2021 में सरगोदा में शादी से इनकार पर लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में फांसी और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचलने के वाक़े में जांबाग लड़कियों के अहल खाना ने कमसिन ड्राइवर मुलजिम को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया गया कि दोनों ख़ानदानों में सुलह हो गई है, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया।
जाम बहक ताबिंदा बतूल के वालिद गुलाम मेहदी ने 2 दिन पहले जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया था कि जज साहब ने उनके घर आकर तस्लीम किया था कि गलती उनके बेटे की है और वो ताबिंदा के गम में शरीक होने आए हैं। गुलाम मेहदी के मुताबिक जज साहब से मुलाकात के दौरान दियत की अदायगी के बारे में कोई बात नहीं हुई। रावलपिंडी की अदालत ने लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने के केस में गिरफ्तार 3 में से 2 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमान को 50-50 हज़ार रुपये के मशलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत में मुलजिमान के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि मुलजिमान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, रिमांड के दौरान कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। इन दोनों मुलजिमान का लड़की के बाल काटे और तशद्दुद में कोई किरदार नहीं। मुकदमे में शामिल दफात काबिल ज़मानत है। कराची के सिविल अस्पताल में अब चंद सेकंड्स में नौज़ायदा बच्चों में यरकान की शरह मालूम हो सकेगी। यरकान की फौरी तशख़ीस के लिए जदीद आला मुतारिफ करवा दिया गया। माहिर अमराज इत्फाल ने कहा कि अब बच्चों का खून लिए बगैर यरकान का टेस्ट हो सकेगा। पहले टेस्ट का रिजल्ट कई घंटों बाद आता था, फौरी दस्तयाब होगा। जदीद मशीन से वालिदैन का वक्त और पैसा दोनों बचेगा। अल्लामा राग़िब नईमी मज़ीद 3 साल के लिए चेयरमैन इस्लामी ज़राअती काउंसिल मुकर्रर। वज़ारत कानून इंसाफ ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल्लामा राग़िब नईमी की मुद्दत 1 नवंबर 2025 को मुकम्मल हो गई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल फैसल गफ़ार राना और शहीद की हमशीरा ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के पे दर पे हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने से जाम शहादत नोश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तर्जुमान पाक फ़ौज के ज़हनी मरीज़ बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। ज़हनी मफलूज इक़्तिदार में आने के लिए तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। मामले खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि बानी PTI का खौफ वफाक और पंजाब के वज़रा की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों से वाज़ेह है। अज़मा बुखारी का बयान झूठ, प्रोपेगेंडा और सियासी जहर के सिवा कुछ नहीं। बानी PTI को किसी गैर मुल्की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। इक़्तिदार के नशे में अज़मा बुखारी शायद डॉन लीग्स जैसे संगीन गद्दारी के किरदार भूल चुकी हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़रा ख़ारजा का रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ़ा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुले रखने पर जोर। कहा इसराइली इक़दाम का मकसद गज़ा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक अयोध्या, मथुरा और बनारस में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जा चुका है। शाही ईदगाह मस्जिद से मुतालिक तनाज़े के बायस मथुरा में भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया था। सीनियर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 6 दिसंबर के दिन को शर्मिंदगी वाला खून आशाम दिन करार दे दिया। एक बयान में राजदीप ने कहा कि यह दिन हमेशा बदतरीन यादों के साथ रहेगा। उस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया, आइन तोड़ा गया और मुंबई ने वो फसादात देखे जिसमें 1000 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से गए। राजदीप ने लिखा कि बतौर ऐनी शाहिद रिपोर्टिंग करते हुए उनके सहाफ़ती करियर का सबसे मुश्किल वक्त था। इस करही जुर्म, हंगामा आराई, तशद्दुद और लूटमार के सारे जिम्मेदार बिलाखिर बच निकले।
दफ्तरी वक्त के बाद ना फ़ोन कॉल रिसीव की जानी चाहिए, ना ही अपने पेशावर काम से मुतालिक ईमेल चेक की जानी चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेर लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल मुतारिफ करवा दिया गया। बिल में इसे कानून बनाने का मुतालबा करते हुए तजवीज़ किया गया कि हर मुलाजिम का हक है कि मुलाजमत के औकात के बाद और छुट्टी के दिनों में अपने काम से मुतालिक फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स से लाताल्लुक़ हो जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल आखिर अमन का अवार्ड जीतने में कामयाब। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाजी के मौके पर फीफा का पहला इफ्तिताई अमन अवार्ड सदर ट्रंप के नाम रहा। फीफा के सदर ने सदर ट्रंप को अमन अवार्ड पेश किया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फ़लस्तीन से मुतालिक फिल्म नो अदर लैंड की स्क्रीनिंग होगी। गैर मुल्की फ़नकारों का इंसानी अलमियों से मुतालिक सेशन होगा। डांस नाइट में मुल्की और गैर मुल्की फ़नकार हिस्सा लेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुगटी में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितरॉल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक। असले और गोला बारूद बरामद।